जी नमस्ते। आज हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में सीखेंगे, जिनको हिंदी में जैसे कि चालक, कुचालक या अर्धचालक कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल और छोटा सा टॉपिक है। तो कंडक्टर या चालक का मतलब वो होता है जिन पदार्थ के बीच में से करंट आसानी से फ्लो करती है, उन्हें कंडक्टर कहा जाता है। और इन कंडक्टरों में क्या होता है कि इन्हें कंडक्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जो करंट फ्लो करवाती है। उदाहरण के तौर पर सोना, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, मरकरी, आर्गन गैस, ये सब चालक के उदाहरण है। चालक हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले बहुत सारे उपकरणों को निर्माण करने के लिए चालक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कॉपर हुआ, जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल वायर केबल्स वगैरह होती है, उनको बनाने में कॉपर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एल्युमिनियम भी एक चालक है। एल्युमिनियम को ट्रांसफार्मर और मोटर का जो वाइंडिंग होता है उसको बनाने में एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। वैसे टीन, जिसका केमिकल फॉर्मूला SN है, वो भी एक चालक है। उसको फ्यूज, सोल्जर करते वक्त जो लीड का इस्तेमाल होता है उसे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो चालक उसको कहते हैं जिसके बीच से करंट की फ्लो होती है, उसे चालक कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसुलेटर के बारे में। जिन पदार्थों, इंसुलेटर या अचालक, तो इसका मतलब हुआ जिन पदार्थों के बीच में से करंट की गति नहीं होती है, करंट फ्लो नहीं करती है, उन्हें इंसुलेटर या अचालक कहा जाता है। और इसमें करंट फ्लो नहीं करने का एकमात्र कारण यही है कि इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो करंट फ्लो कैसे होगा। इसके उदाहरण में आते हैं जैसे कागज हुआ, पेपर, रबर, जो माइका हुआ, PVC, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब इंसुलेटर या अचालक के अंदर आते हैं। जैसे सूखी लकड़ी भी एक अच्छी उदाहरण है इंसुलेटर का। और इंसुलेटर में हम जैसे माइका हुआ, जो कैपेसिटर के अंदर में जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसको बनाने में माइका का इस्तेमाल होता है। वायर केबल का जो ऊपर का जो कोटिंग होता है उसको बनाने में रबर जैसे इंसुलेटर का यूज किया जाता है। बाद में ग्लास भी एक तरह का इंसुलेटर है जिसको बल्ब, ट्यूब, लाइट आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के बारे में। तो सेमीकंडक्टर वो हुआ जिनमें सामान्य टेम्परेचर में करंट फ्लो नहीं होता है। अगर टेम्परेचर, उन पदार्थों का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो उनमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इस तरह के पदार्थों को अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इनके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसीलिए इन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जर्मेनियम, सिलिकॉन, जो जर्मेनियम का केमिकल फॉर्मूला है GE, सिलिकॉन, बोरॉन, यह सब अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के उदाहरण है। और डायोड, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक के पुर्जों को बनाने में इन अर्धचालक या सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है ये। जिनके बीच से करंट फ्लो होती है इजीली, उन्हें चालक कहा जाता है। जिनके बीच से करंट फ्लो नहीं होती है थोड़ी भी, उन्हें कुचालक कहा जाता है। और जिनके बीच से शुरुआत में तो करंट फ्लो नहीं होती है, लेकिन उनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट फ्लो होने लग जाती है, उन्हें सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहा जाता है।
ये चालक, अर्धचालक और कुचालक में सबसे जरूरी बात यह है कि कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा चालक नहीं है। तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल के याद रहना जरूरी है। तो जैसे चालक के डेफिनेशन के नीचे में मैंने के एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे सोना, चांदी हुआ, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, मरकरी, टीन, ये सब चालक के उदाहरण है। उसी तरह से कुचालक में पेपर, रबर, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी बहुत अच्छी उदाहरण है कुचालक का। पीवीसी, माइका, ग्लास, ये सब कुचालक के उदाहरण है। और अर्धचालक के अंदर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, ये सब सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के उदाहरण है।